लाहौर से बड़ी खबर, सड़कों पर इक्का दुक्का ही वाहन दिखाई दे रहे हैं। लाहौर की सड़कों पर हिंदुस्तान का खौफ साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो लाहौर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। तो पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होती हुई दिखाई पड़ रही है। लाहौर में भी भारतीय सेना का खौफ साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो लाहौर की सड़कों पर हिंदुस्तान का खौफ, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर है। तो पाकिस्तान ने भारत से पंगा लिया और उसका खामियाजा अब पाकिस्तान को हर मोर्चे पर भुगतना पड़ रहा है। भारतीय सेना पाकिस्तान पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले कर रही है। लाहौर की बात करें, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आंचल लगातार हमारे साथ बनी हुई है। आंचल, भारतीय सेना पाकिस्तान को माकूल जवाब दे रही है और इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान में भारतीय सेना को लेकर, भारत को लेकर एक बड़ा खौफ दिखाई पड़ रहा है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर। कराची हो, लाहौर हो, हर जगह को देखिए हमारी सेना ने अब टारगेट करने की कोशिश की है। और इतना ही नहीं, केवल भारत ही हमला कर रहा हो, बल्कि देखिए जो भी पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो इस वक्त बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान की भी चीज़ें निकलकर सामने कि बलूचिस्तान भी लगातार जो है पाकिस्तान को सबक सिखाने पर लगा हुआ है, क्योंकि वो भी परेशान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए पाकिस्तान जो है एक ऐसा कायर देश है जो कि कहता ज़रूर है कि बहुत कुछ करेगा, गीदड़ भपकियाँ देगा, लेकिन अब उसके लिए कहीं ना कहीं करो या मरो वाली स्थिति ज़रूर यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर वो एक्सपोज हो चुका है। अगर हम बात करें तो देखिए यूरोपीय संघ की, तो यूरोपीय संघ ने जो है वो पूरी तरीके से इस आतंकवाद का, आतंकवादी हमले का उन्होंने निंदा की है। उन्होंने कहा है कि ऐसे आतंकवादी हरकतें करने वाले लोगों को कटघरे में लाने की जरूरत है, इसका हम समर्थन नहीं करते हैं। 27 में से 22 देशों का बड़ा समर्थन जो है वो भारत को मिला है, जिसके बाद से देखिए चाहे हम यूएस की बात करें, इजराइल की बात करें, तो सभी जो भारत के दोस्ती जिससे मित्रता है भारत की, ऐसे देशों से भी सपोर्ट मिल रहा है। रूस के देखिए तमाम हथियार जो है, चाहे हम S-400 की बात करें तो देखिए वो हवा में ही पाकिस्तान के हथियारों के छक्के छुड़ाता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि पाकिस्तान तिल मिलाया है, क्योंकि वो तो मेड इन चाइना यूज कर रहा था। और मेड इन चाइना देखिए, हालांकि देखिए चाइना ने इस बात को स्वीकार नहीं किया है कि उसके जो हथियार है वो इस युद्ध में यूज किए जा रहे हैं, ड्रोन यूज किए जा रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जरूर पीछे से देखिए चाइना का ही समर्थन है, जिसकी वजह से देखिए कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है लगातार भारत को आंख दिखा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास उतने मजबूत हथियार नहीं है जितने देखिए आज भारत के पास है। और यही कारण है कि भारत हर तरीके से, हर एक रणनीति के तहत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। और यही कारण है कि तमाम बैठकें दिल्ली में बुलाई जा रही हैं। बिल्कुल। और आंचल, जिस तरीके से पाकिस्तान चाहे अपनी हरकतों से बाज आए या ना आए, लेकिन अब भारतीय सेना ने मन बना लिया है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में यहाँ पर करारा जवाब दिया जाएगा। और वही हम कल रात से देख रहे हैं, एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले पाकिस्तान में हो रहे हैं। लेकिन अभी भी पाकिस्तान की तरफ से LOC पर स्थितियों को और ज़्यादा तनावपूर्ण बनाने की पुरजोर कोशिश यहाँ पर हो रही है। लगातार गोलीबारी जारी है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जम्मू के दौरे पर हैं, हालातों का जायजा यहाँ पर ले रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके संपर्क में हैं और एक के बाद एक बैठकों का दौर, जैसा कि आप जानकारी दे रही हैं कि केंद्र की तरफ से देखने को मिल रहा है। दिल्ली में लगातार बैठकें जारी है, लगातार रणनीति यहाँ पर बनाई जा रही है और अब साफ तौर पर पाकिस्तान को खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान को अब खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने देखिए भारत के जिन जगहों पे अटैक करने की कोशिश की है, वैष्णो देवी माता मंदिर पर अटैक करने की कोशिश की थी, इसके अलावा जम्मू कश्मीर एयरपोर्ट पर अटैक करने की कोशिश की थी, रेलवे पे वहाँ पर भी देखिए अटैक करने की कोशिश की थी। साथ ही देखिए जितने भी सीमाएँ हैं उन सीमाओं को लांघ कर लगातार आप देख रहे पिछले 12 से 13 दिन से लगातार पाकिस्तान जो है शीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। यानी कि शिमला समझौते को तो उसने बिल्कुल ताक पर रख दिया है, यानी कि पाकिस्तान तिलमिलाया है। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि जब
जो अजहर मसूद था, जब उसके कह सकते हैं कि रिश्तेदार मारे जाते हैं, उसके परिवार वाले मारे जाते हैं, तो वो फोटो भी देखिए एक्सपोज होती है, जिसमें साफ तौर पर सेना और पुलिस के लोग जो है उनके जनाजे में पहुंचते हैं। यानी कि आप एक तरफ तो कहते हो कि आतंकवादियों से आपका कोई रिश्ता नहीं है, दूसरी तरफ आप खुद एक्सपोज हो जाते हो कि पाकिस्तानी जो आतंकवादी हैं उनकी आप मैयत में जाते हो। तो यानी कि आपका ये दो मित्र है, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आतंकवाद से पाकिस्तान का सीधे तौर पर संबंध है। और इस बात को वो इसलिए भी नहीं झुटला सकता है क्योंकि अजहर मसूद के रिश्तेदारों के परिवार वालों के जनाजे में सेना और पुलिस के लोग पहुंचते हैं, जिसकी तस्वीरें भी देखिए सरकार के द्वारा भी दिखाई गई थी और पहले से कह भी रहे थे। और शायद यही कारण है कि पाकिस्तान दबाव में भी हो सकता है, क्योंकि यही आतंकवादी हैं जो कि पाकिस्तान का आधा काम करते हैं, जिनको पनाह पाकिस्तान देता है। और आज उन्हीं शायद आतंकियों के दबाव में हो सकता है कि पाकिस्तान जो है लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, भारत के सीमावर्ती राज्यों में लगातार ड्रोन छोड़ रहा है, जिससे देखिए जो एक तरीके से कहा जा सकता है ना कि आप किसी चीज़ को परेशान करने की कोशिश करें, लेकिन भारत अब उस स्थिति में कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और आज वही रणनीति जो है दिल्ली से लेके हर जगह पर बन रही है। हर राज्य बैठक कर रहा है, सीमावर्ती जितने राज्य हैं सब बैठकें कर रहे हैं। पुलिस और अर्धसैनिक बल साथ में देखिए उनको लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान किस मूड में आता है तो उसको पहले ही खत्म कर दिया जाए। अगर देखिए हवाई अटैक करने की कोशिश करता है तो हमारे जो हथियार हैं वो उसकी कोशिशें नाकाम कर रहे हैं। और अगर सीमाओं को लांघने की कोशिश करता है, गोलीबारी करने की कोशिश करता है, तो हमारे जो जवान हैं वो भी सामने खड़े होकर मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। जैसलमेर की तस्वीरें हमने देखी है कि जहाँ पर हमारे ही जवानों ने जो है उसको पूरी तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया है। और यही कारण है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं तिलमिलाया है कि आखिरकार अब करे तो करे क्या। बिल्कुल आंचल, और ये नया भारत है जो माकूल जवाब देना यहाँ पर जानता है। जिस तरीके से पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकतों का करारा जवाब अब भारतीय सेना देती हुई नजर आ रही है, और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, और पाकिस्तान ने उसी को चरितार्थ किया है। जिस तरीके से भारत पर ड्रोन अटैक करने की कोशिश यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से की गई, और काबिले तारीफ है भारतीय सेना का तमाम वो प्रयास जिसके चलते पाकिस्तान का एक भी अटैक भारत की धरती पर नहीं हो पाया, और तमाम जो पाकिस्तान अटैक कर रहे हैं उनको यहाँ पर नेस्तनाबूद हवा में ही कर दिया गया है, उनके सारे हथियारों को यहाँ पर मार गिराया गया है। लगातार भारतीय सेना माकूल जवाब एलओसी पर पाकिस्तान को दे रही है, और पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारतीय सेना ने जो तबाही मचाई है उसका साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब पाकिस्तान के खात्मे का वक्त बेहद नजदीक है, और पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं उनका माकूल जवाब यहां पर लगातार भारतीय सेना देती रहेगी। देखिए पाकिस्तान को हथियारों के जरिए तो जवाब दिया जा रहा है, लेकिन आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान को भूखा रखने की तैयारी भी यहाँ पर लगातार चल रही है। क्योंकि जब दिल्ली के अंदर देखिए सीसीएस की बैठक हुई थी, उसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे जिससे पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके, चाहे उसमें देखिए सिंधु जल समझौते को रोकने की बात हो। इसके अलावा आपको बता दें कि देखिए चिनाब में बने जो कि सलाल बांध है, लगातार उसके 3 गेट जो है वो खोले हुए हैं, यानी कि पानी लगातार अब पाकिस्तान की ओर बह रहा है, जो कि वहां की खेती को तबाह करने के लिए काफ़ी है। यानी कि अगर लगातार इन बांधों से पानी चलता रहेगा तो पाकिस्तान की जो भूमि है, कृषि की भूमि है, वो कहीं ना कहीं नष्ट हो सकती है। और यही कारण है कि पाकिस्तान, वही एक कहावत है ना कि नंगा क्या करेगा जब उसके पास कुछ बचेगा नहीं, तो वही चीज़ यहाँ पाकिस्तान पर भी लागू हो रही है कि वो हर तरीके से तबाह होने के लिए तैयार है। क्योंकि जब किसी भी देश में देखिए युद्ध की स्थिति बनती है तो वो देश जो है उसके जीडीपी में भी फर्क पड़ता है, आर्थिक रूप से वो देश कमज़ोर हो जाता है। और यही कारण है कि अब पाकिस्तान कहीं ना कहीं उसी माहौल में पहुँचने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वो स्थिति पाकिस्तान की बनती हुई यहाँ पर दिखाई दे सकती है, क्योंकि जो दूसरों देशों से लोन लेकर जिंदा था, उस पाकिस्तान ने ये हिम्मत की है कि भारत जैसे सक्षम देश के ऊपर, और वो भी देखिए सेना के ऊपर देखिए हमला करने की कोशिश कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के मंसूबों को पूरी तरीके से मिटाने की जो तैयारी है वो भारत करेगा ही, और हर एक उसकी कार्रवाई का जवाबी कार्रवाई करके जो है
पूरी तरीके से उसको जवाब दिया जा रहा है, उसको सबक सिखाया जा रहा है कि अब भी वक्त है कि थम जाओ, अगर नहीं थमते हो तो अंजाम जो है वो और भी बुरा होगा, क्योंकि जो एक युद्ध का प्रोटोकॉल था वो तो आपने तोड़ ही दिया है। अब इसके बाद देखिए भारतीय सेना पूरी तरीके से स्वतंत्र है, विदेशी पटल पर पूरा समर्थन उसको मिल रहा है कि आतंकवाद को खात्मा करने के लिए आपको जो करना है। कई देश हमारे साथ में हैं जो कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहते हैं, क्योंकि आतंकवाद जो है वो किसी भी तरीके से किसी भी पटल पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल आंचल, चौतरफा प्रहार यहां पर पाकिस्तान पर किया जा रहा है। कूटनीतिक तौर पर भी पाकिस्तान को कमजोर करने के कड़े फैसले भारतीय सरकार की तरफ से यहां पर लिए गए और अब भारतीय सेना भी पाकिस्तान को करारा जवाब यहां पर दे रही है। लगातार पाकिस्तान के अंदर तबाही भारतीय सेना ने मचाई हुई है। आंचल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम विस्तृत जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पाकिस्तान को माकूल जवाब भारतीय सेना दे रही है। पाकिस्तान के हर हमले को नेस्ते नाबूद यहां पर भारतीय सेना कर रही है। तमाम जो प्रयास पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर किए जा रहे हैं, उन तमाम प्रयासों को भी यहां पर निशाना बनाया जा रहा है और पाकिस्तान अब गर्त में समाता हुआ दिखाई पड़ रहा है।